Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to your computer class. It is the second lecture of the series Programming Techniques. The lesson objective is that student will be able to understand, write and draw algorithm and flowchart of various problems. General success criteria is the completion of assigned written work independently, present written work in clear and legible handwriting by avoiding overwriting and spelling mistakes. अब हम फ्लो ऑफ कंट्रोल को पिक्चर की फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंशियल फ़्लो है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास स्टेटमेंट्स एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज्ड हैं एंड दे विल बी एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर। इन सिलेक्शनल फ़्लो अगर हम देखें तो हमारे पास डायमंड सिंबल में एक कंडीशन है। कंडीशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ट्रू के केस में पाथ 1 एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स के केस में पाथ 2 की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। अब हम आइट्रेशनल या लूप स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास एक कंडीशन है। कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ट्रू के केस में सर्टन स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड until the condition remains true. When the condition becomes false, the loop will terminate and the flow of control will move to the next statement. I have divided your book examples in 3 categories according to the flow of control, and we will discuss them one by one. Now let's discuss the sequential flow problems from your book. So here we are going to discuss problem number 1, which is find the sum, product and average of 5 given numbers. If we look at the statement very carefully, we know that we have 5 given numbers, which is input. And what we have to find? We have to find sum, product and average of those very 5 numbers. And to get the sum, product and average, we have to add, we have to multiply and divide the sum by 5 to get the average. Planning the solution: input 5 given numbers, required output sum, product and average of 5 numbers, processing addition, multiplication and average of 5 numbers. Here is a correction which is made in red color. Replace division with average. Now let's see how we are going to write the algorithm. Step 1 में हम start लिखेंगे। Step 2 में हम हमारे वेरिएबल्स को जो कि A, B, C, D और E हैं उनको वैल्यूज़ असाइन करेंगे, जैसे अलजेब्रा में आप यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर आप A, B, C, D और E को ऐड करके उनका रिज़ल्ट वेरिएबल सम के अंदर स्टोर कर देंगे। यहाँ आप वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि वैल्यूज़ आप ऑलरेडी वेरिएबल्स को असाइन कर चुके हैं। तो यहाँ आप जिस तरह अलजेब्रा में वेरिएबल नेम्स यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करेंगे। स्टेप नंबर 4 में आप पांचों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका रिज़ल्ट एक वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर स्टोर कर देंगे। यहाँ पे भी आप वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे बल्कि वेरिएबल नेम्स लिखेंगे, और उसका रीज़न ये है कि आप वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन कर चुके हैं। अब इन वेरिएबल्स के अंदर वो वैल्यूज़ मौजूद हैं। उसके बाद आप एवरेज के अंदर क्या करेंगे? 2 मेथड्स हैं। एक तो ये कि सम को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ,
और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको एवरेज के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सेकंड मेथड ये है कि आप दोबारा से उनको ऐड करें और डिवाइड कर दें 5 के साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने बहुत ध्यान से देखनी है कि अगर आप ये जो ग्रीन में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ब्रैकेट्स अगर आप प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो आपके पास करेक्ट रिज़ल्ट आएगा। अगर आप ब्रैकेट को यूज़ नहीं करेंगे तो ई डिवाइड हो जाएगा 5 से और फिर उसके बाद एडिशन होगी, जिसकी वजह से रिज़ल्ट करेक्ट नहीं आएगा। तो जब आप इसको लिखेंगे किसी भी एक्सप्रेशन को, और अगर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो उसके अंदर आपने डिमैस रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करना है, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद अब आपके पास सम, प्रोडक्ट और एवरेज आ गया है। अब आप उसको स्टेप नंबर 6 के अंदर डिस्प्ले करवा दें स्क्रीन के ऊपर, और स्टेप 7 में अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर दें। अब इसका फ़्लो चार्ट जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने ओवल सिंबल के अंदर स्टार्ट लगाया। स्टार्ट करने के बाद हमने इनपुट में हमारे पास A, B, C, D और E जो 5 वेरिएबल्स हैं वो लिख लिए। यहाँ हम इनको वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं अगर हम चाहें। अगर आप चाहें तो इनके अंदर वही वैल्यूज़ जो आपने एल्गोरिदम में लिखी हैं वही वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है कि आप एक प्रोसेसिंग का सिंबल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक एक्टिविटी या वर्ब परफॉर्म हो रहा है। तो सम में आप पांचों वेरिएबल्स को उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ आप वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे बल्कि वेरिएबल नेम्स ही लिखेंगे, और जो भी आपका एडिशन होने के बाद रिज़ल्ट आएगा वो सम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अब आपने वेरिएबल्स 5 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है और रिज़ल्ट को स्टोर करवा लेना है प्रोडक्ट के वेरिएबल में। फिर उसके बाद सम को डिवाइड करेंगे 5 से, और जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको एवरेज के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। यहाँ अगर आप तवज्जो से देखें तो एक ही प्रोसेस सिंबल के अंदर 3 स्टेप्स जो हैं वो डाल दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप 3 प्रोसेस सिंबल्स के अंदर ये अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो दिस टेक्निक इज़ बेटर। उसके बाद देखें कि अब आपने जब अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स गेट कर लिए जो कि सम, प्रोडक्ट और एवरेज हैं, तो अब हम उनको क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो पैरेललोग्राम का है। अगर आप तवज्जो से देखें तो इनपुट भी हमने पैरेललोग्राम के अंदर ली है और आउटपुट भी पैरेललोग्राम के अंदर ही हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। और उसके बाद हम अपने फ़्लो चार्ट को लॉजिकली एंड करवा देते हैं। अब एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपने सिंबल को प्रॉपरली ड्रॉ नहीं किया तो आपको पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर उस सिंबल के अंदर आपने प्रॉपरली स्टेटमेंट्स को नहीं लिखा तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका एल्गोरिदम लॉजिकली बिल्कुल इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके फ़्लो चार्ट के। अगर दोनों मिसमैच करते हैं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक दफ़ा दोबारा से समझ लें कि आपके जो फ़्लो चार्ट सिंबल्स हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए। प्रोसेस का सिंबल पैरेललोग्राम जैसा नहीं दिखना चाहिए। सिंबल्स क्लियर होने चाहिए और जो भी उनके अंदर आप राइट कर रहे हैं वो भी प्रॉपरली रिटन होना चाहिए, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। Problem number 3, in which we have to find acceleration of a moving object for a given mass and the force applied. So by looking at the problem statement carefully, we have mass and the force as input, and what we have to find is the acceleration of the moving object. प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या होगा कि वो हम फोर्स को डिवाइड करेंगे मैस के साथ। अब हम इसका एल्गोरिदम लिखते हैं, और एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन स्टेप बाय स्टेप करना।
तो स्टेप नंबर 1 में हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम मैस या एम को असाइन करेंगे वैल्यू जो कि 50 है, और फोर्स या एफ़ को असाइन करेंगे वैल्यू जो कि 12 है। एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अगर आप मैस लिख रहे हैं तो थ्रू आउट द एल्गोरिदम आप उसको मैस ही लिखेंगे, और अगर आप एम लिख रहे हैं तो थ्रू आउट द एल्गोरिदम उसको एम ही लिखेंगे। ये नहीं है कि ऑल्टरनेट में कभी मैस लिख लेंगे कभी एम लिख लेंगे। इज़ दैट क्लियर? अगर मैस लिख रहे हैं तो मैस लिखेंगे थ्रू आउट, और अगर एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एम लिखेंगे। इसी तरह अगर फोर्स लिख रहे हैं तो थ्रू आउट फोर्स का वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर एफ़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप थ्रू आउट एफ़ ही लिखेंगे। तो इस वक्त हमारे पास एम की वैल्यू 50 है और एफ़ की वैल्यू 12 है। स्टेप नंबर 3 पे आ जाएं, जिसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। अगर आप एक्सेलरेशन का वर्ड यूज़ करेंगे तो थ्रू आउट एक्सेलरेशन यूज़ करें, और अगर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थ्रू आउट ए यूज़ करें। यहाँ हम एफ़ यानी फोर्स को डिवाइड कर देंगे मैस यानी एम से, और हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो ए के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 में हम अपनी एक्सेलरेशन को डिस्प्ले करवा देंगे जो हमने कैलकुलेट की है। क्वेश्चन में देखें कि कोई और स्टेटमेंट या कोई और चीज़ तो नहीं है जो हमने फाइंड आउट करनी है। अगर नहीं तो उसके बाद अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर दें। अब जब हम इसका फ़्लो चार्ट बनाएंगे तो उसमें उसी तरह से स्टार्ट सिंबल सबसे पहले ओवल की फॉर्म में आएगा, उसमें स्टार्ट लिखेंगे आप। उसके बाद इनपुट में आप क्या लिखेंगे, फोर्स यानी एफ़ और मैस यानी एम। यहाँ आप इनको वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन में जो प्रोसेस सिंबल है यानी जिसके अंदर वो एक्टिविटी या वो कैलकुलेशन परफॉर्म होनी है उसको प्रोसेस सिंबल में लिखेंगे, और उसमें हमने लिखा एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। जो रिज़ल्ट कैलकुलेट होकर आएगा वो एक्सेलरेशन के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद पैरेललोग्राम यानी जो आउटपुट सिंबल है वो यूज़ करेंगे, और उसके अंदर डिस्प्ले करवा देंगे हम एक्सेलरेशन को, और आपका फ़्लो चार्ट उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। सिंबल्स को बहुत ध्यान से आपने ड्रॉ करना है, और उसके अंदर जो राइट करेंगे वो भी प्रॉपरली लिखना है। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी सिंबल सही है और अंदर लिखा हुआ गलत है तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर इनर स्टेटमेंट ठीक है लेकिन सिंबल गलत है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। Here we have to find the volume of the cube. तो क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के लिए हमें पता होना चाहिए कि इनपुट जो है वो लेंथ होगी हमारे पास, आउटपुट जो है वो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है, और प्रोसेसिंग में हमारे पास वो फार्मूला होगा जिसके थ्रू हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब को फाइंड आउट करेंगे। एल्गोरिदम की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद स्टेप 2 में हम देखेंगे कि जो आपकी लेंथ है या एल से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो उसको कोई वैल्यू असाइन कर देंगे। यहाँ पे लेंथ जो है वो 12 है। स्टेप नंबर 3 में हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ v इज़ इक्वल टू एल क्यूब। v रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम एंड l रिप्रेजेंट्स द लेंथ, सो v इज़ इक्वल टू एल क्यूब। जो भी रिज़ल्ट कैलकुलेट होकर एल क्यूब का आएगा वो v को असाइन हो जाएगा, और हम स्टेप 4 में v की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे, और फर्दर हमें और कोई चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी तो हम अपने एल्गोरिदम को स्टेप 5 में स्टॉप कर देंगे। अब फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट जो है वो हम ओवल में लिखेंगे। उसके बाद इनपुट सिंबल जो कि पैरेललोग्राम है उसमें हम इनपुट करवाएंगे लेंथ। आप यहाँ पे वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं इसको, जैसे इनपुट l इज़ इक्वल टू 12। उसके बाद प्रोसेसिंग सिंबल जो कि हमारे पास रेक्टेंगल है उसमें v इज़ इक्वल टू एल क्यूब लिखेंगे।
कैलकुलेशन जो भी होगी वो रिज़ल्ट असाइन हो जाएगा v को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम पैरेललोग्राम को यूज़ करेंगे, जो कि आउटपुट हमारे पास सिंबल भी है, और हम डिस्प्ले करवा देंगे वॉल्यूम को, और उसके बाद हम फ्लो चार्ट को स्टॉप कर देंगे। Here we have to find the area of the triangle when the lengths of height and base are given. So अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो हमारे पास हाइट की लेंथ और बेस की लेंथ जो है वो गिवन है, तो वो इनपुट होंगी। एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो हमने फाइंड करना है डेफिनेटली वो हमारी आउटपुट है, और वो फार्मूला जिसके थ्रू हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल मैथमेटिकली फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास प्रोसेसिंग है। तो अब एल्गोरिदम की तरफ चलते हैं। इसमें स्टेप 1 स्टार्ट है। स्टेप 2 में हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको वैल्यू असाइन करेंगे 10 की, या कोई भी वैल्यू जो आप देना चाहते हैं। इसी तरह बेस को b से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको भी कोई वैल्यू असाइन कर देंगे। मेक इट श्योर कि अगर आप हाइट लिख रहे हो तो थ्रू आउट हाइट ही लिखेंगे, अगर h लिख रहे हैं तो थ्रू आउट h लिखेंगे। इसी तरह बेस के जो है, अगर बेस पूरा वर्ड लिख रहे हैं तो थ्रू आउट बेस लिखेंगे, और अगर b लिख रहे हैं तो b ही लिखेंगे। स्टेप 3 के अंदर देखें, a जो है वो रिप्रेजेंट हमें कर रहा है एरिया को, तो सेम अगर एरिया लिखेंगे तो थ्रू आउट एरिया ही लिखेंगे, और अगर a लिख रहे हैं तो फिर a ही लिखें। तो a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें, b इंटू एच ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। ये हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला है टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो ये प्रोसेसिंग सिंबल में जब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आएगा। स्टेप 4 में देखें कि जो एरिया आपने फाइंड आउट किया है b इंटू एच डिवाइडेड बाय 2 से, उसको डिस्प्ले करवा दें। फर्दर और कोई चीज़ नहीं है तो अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर दें। नाउ लेट्स मूव टू द फ्लो चार्ट। स्टार्ट सिंबल और स्टॉप सिंबल आपको पता है कि ओवल के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद इनपुट जो है, इनपुट और आउटपुट पैरेललोग्राम के अंदर लिखी जाती है। तो इनपुट b फॉर बेस एंड h फॉर हाइट, यहाँ हम इनको वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं, यानी b इज़ इक्वल टू 10 कर दें, या b इज़ इक्वल टू 15 है और h इज़ इक्वल टू आप 10 कर दें। सो यू कैन राइट द वैल्यूज़ एज वेल। उसके बाद प्रोसेसिंग सिंबल में वो फार्मूला लिखा जाएगा जिसके थ्रू हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। तो b इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद जो भी हमारे पास रिज़ल्ट कैलकुलेट होगा वो a को असाइन हो रहा है। उसके बाद जो एरिया हमने फाइंड किया है, जो कि a के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे, और उसके बाद अपने फ्लो चार्ट को स्टॉप कर देंगे। सिंबल्स को बहुत ध्यान से नीटली ड्रॉ करना है आपने, वरना आपको पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सब एग्जांपल्स जो हम पढ़ रहे हैं और जो अभी पढ़ने लगे हैं वो सारी सीक्वेंशियल फ़्लो की एग्जांपल्स हैं, और उसमें आप देखें कि जो स्टेप जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लॉजिकली आप उसको अरेंज करते जा रहे हैं। इसके अंदर कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई लूप नहीं है, यानी कोई रेपिटिशन नहीं है। जैसे स्टेटमेंट लिखी है उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होती जा रही हैं, या आप लॉजिकल ऑर्डर में उनको लिखते जा रहे हैं। In this problem we have to convert temperature from Fahrenheit to Celsius. So हमारे पास इनपुट में क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, टेम्परेचर इन सेल्सियस। प्रोसेसिंग में हमारे पास वो कन्वर्जन फार्मूला होना चाहिए जो कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करता है। एल्गोरिदम की तरफ चलते हैं। तो स्टेप 1 में हमारे पास स्टार्ट है। स्टेप 2 में हम अपने टेम्परेचर जो कि फ़ारेनहाइट में है और जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं f के साथ, उसको वैल्यू असाइन की है 100। स्टेप 3 के अंदर हम वो मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि यूज़ किया जाता है
टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। सो वो क्या है, C इज़ इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में F जो कि हमारे पास क्या है फ़ारेनहाइट। यहाँ हम 100 नहीं लिखेंगे बल्कि F वेरिएबल लिखेंगे, क्योंकि 100 जो वैल्यू है वो किसको असाइन हुई है, F को। F माइनस 32 जो भी रिज़ल्ट कैलकुलेट होगा उसको हम असाइन कर देंगे C को। उसके बाद स्टेप 4 में डिस्प्ले करवा देंगे C को, और स्टेप 5 में अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर देंगे। मेक इट श्योर कि ये जो दो आपको एग्जांपल्स नीचे मैंने दी हैं 5/9 F माइनस 32, इसको कैलकुलेटर के ऊपर कोई भी F की वैल्यू पुट करके रिज़ल्ट निकालें, और जो नीचे वाली आपके पास एक्सप्रेशन है इसका रिज़ल्ट निकालें। दोनों का रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट होगा। सो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो भी रिज़ल्ट है रिज़ल्ट शुड बी करेक्ट। सिर्फ रिज़ल्ट आना ज़रूरी नहीं है बल्कि करेक्ट रिज़ल्ट लाना ज़रूरी है। अब फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्टार्ट सिंबल है, उसके बाद आपने इनपुट किया फ़ारेनहाइट को, यहाँ आप इसको वैल्यू असाइन कर दें अगर करना चाहते हैं तो। उसके बाद सेल्सियस या C इज़ इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। ये फार्मूला जो है जब एग्जीक्यूट होगा तो आपको एक रिज़ल्ट देगा, और वो रिज़ल्ट जो है वो असाइन हो जाएगा C को। अब आप C को डिस्प्ले करवा दें और अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर दें। मेक इट श्योर कि जब आप कंप्यूटर में इस चीज़ को लिखेंगे तो आपको यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन में जो कन्वर्जन का फार्मूला है उसमें थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ेंगी। यानी आप क्या लिखेंगे, 5/9 मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे और फिर ब्रैकेट डाल के F माइनस 32 करेंगे। और ये जो दो एग्जांपल्स आपको मैंने दी हैं स्लाइड के अंदर, इनको ज़रूर एग्जीक्यूट करके देखें। आप देखेंगे कि दोनों का रिज़ल्ट डिफरेंट होगा। For your further practice, here are some more examples.